Now, in this class, we'll discuss this one decision making, control statement and branching. हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि सी में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट, और ब्रांचिंग जो कि लूपिंग कॉन्सेप्ट है. तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये स्टार्ट करेगा, आपको पहला कंडीशन चेक करेगा, पहला सॉल्व करेगा कंडीशन कि कंडीशन क्या होता है, और दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचिंग. तो हम लोग इस सीरीज़ में यही डिस्कस करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सी डिसीजन मेकिंग, कि सी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है. जो हम लोग का नॉर्मल जो भी प्रोग्राम होता है वो सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ कोड नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और उस कंडीशन को चेक करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड सम डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट इन आर प्रोग्रामिंग. हम लोग को कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट को डालना होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट विल एग्जामिन द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में हम किस तरफ मूव करें. अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो किस तरफ जाएं, कंडीशन फॉल्स होता है तो किस तरफ जाएं. मान लीजिए कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आपको डिस्कस करना है कि एक स्टूडेंट को अपने सेमेस्टर में कितना मतलब वो फर्स्ट डिवीज़न आया है कि सेकंड डिवीज़न आया है, थर्ड डिवीज़न या फेल हुआ है, तो उसके लिए आपको उसका परसेंटेज जानना ज़रूरी होगा. अगर वो परसेंटेज एबव 60% होगा, इट मीन्स स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न. अगर वो 60 से नीचे होगा और 45 से आपको ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा, सो दैट इज़ नोन एज सेकेंड डिवीज़न. अगर 45 से वो नीचे होगा और 30 से वो ऊपर होगा, सो इट मीन्स द स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड थर्ड डिवीज़न. अगर वो 30 से भी नीचे होगा, सो इट मीन्स द स्टूडेंट इज़ फेल्ड. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग में डालना है, सो यू नीड डिसीजन मेकिंग पावर इन योर प्रोग्रामिंग. सो पहले हम लोग डिफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, और इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. So decision making structure requires that programmer specify one or more condition to be evaluated and tested by the program along with statement and statement to be executed if the condition is determined to be true, and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be the false. अगर statement condition मतलब statement true होता है तो एक particular, जैसे मान लो ये है, अगर यहाँ true होता है तो इधर move कर जाएगा, false होगा तो इधर move कर जाएगा. So these are the concept behind decision making. अब डिसीजन मेकिंग किस तरह का होता है तो फ्लो चार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं. ये हम लोग का स्टार्टिंग ऑफ द फ्लो चार्ट है. यहाँ पे मान लो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे उसको कंडीशन मिला. इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो इस पाथ को फॉलो करेगा और कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट करेगा. अगर ये फॉल्स होगा तो इस पाथ को फॉलो करेगा और कंडीशनल कोड को वो स्किप कर जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है कि इस कंडीशन में हम क्या डालेंगे. सो एनी एक्सप्रेशन, इसमें एक एक्सप्रेशन होगा, अगर वो एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो होता है या नॉन नल होता है तो उसको हम लोग ट्रू मानेंगे. अगर वो जीरो होता है या नल वैल्यू होता है, सो दैट विल बी कंसिडर फॉल्स. इसका मतलब अगर इस कंडीशनल एक्सप्रेशन में अगर कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो है, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कोई भी, मगर वो जीरो नहीं है और नल वैल्यू नहीं है, नॉन नल वैल्यू है, तो उसको हम लोग ट्रू मानेंगे. अगर वो जीरो है और नल वैल्यू है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स. अब कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं आपको सी प्रोग्रामिंग में. सो पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स, तीसरा है नेस्टेड इफ़, चौथा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, पांचवा है स्विच केस, छठा आपको नेस्टेड स्विच केस, सेवेंथ वन इज़ टर्सरी ऑपरेटर एंड एट्थ वन इज़ गो टू ऑपरेटर. तो इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. पहला है इफ़ स्टेटमेंट, कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है. इफ़ स्टेटमेंट का ये सिंटेक्स है आपको. अगर इफ़ ये कीवर्ड यूज़ होगा, देन दिस स्मॉल ब्रैकेट, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें एक आपका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा. अगर ये ट्रू होता है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, सो दिस कोड, इस जो ये ब्रैकेट में आपको लेफ्ट करली ब्रैस और राइट करली ब्रैस के बीच में जो स्टेटमेंट लिखा होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर ये फॉल्स होता है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. और ट्रू कब होगा,
जब भी कोई वैल्यू आपको नॉन जीरो या नॉन नल वैल्यू होगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। अगर ये जीरो वैल्यू होता है या नल वैल्यू होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स। सो यहाँ लिखा हुआ इफ़ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट। तो हम लोग एक इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह का होता है इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, इस तरफ आ रहा है, यहाँ एक कंडीशन आ गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो देखो ये ट्रू है मान लो, तो ये आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा और कंडीशनल कोड जो लेफ़्ट करली ब्रैस और राइट करली ब्रैस के बीच में होगा स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा और ये जाएगा और यहाँ एंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो सिंपल ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा इस पाथ को और कंडीशनल कोड को स्किप कर जाएगा। सो दिस इज़ द फ्लो डायग्राम ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, कोड एग्जांपल, कि आखिर ये प्रोग्राम में कैसा होता है। सो वील ऑल नो दैट एवरी सी प्रोग्राम विल स्टार्ट विद दिस हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdi.h। फिर उसके बाद इंट मेन लिखेंगे क्योंकि सारे प्रोग्राम आपको सी में मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं एंड दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन। ये लेफ्ट करली ब्रैस से और राइट करली ब्रैस के इसके बीच का ही स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट होगा। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है कि एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर है a जिसका टाइप है इंटीजर और उसमें वैल्यू स्टोर है 10। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपको इफ़ a इज़ लेस देन 20, क्या a का वैल्यू जो 10 है वो 20 से छोटा है, सो कंडीशन इज़ ट्रू, सो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो विल प्रिंट व्हाट a इज़ लेस देन 20 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर आ जाएंगे, यानी सीक्वेंस कैसा होगा इस तरह का होगा। यहाँ आएगा, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके ये पास कर जाएगा। मगर अगर ये वैल्यू अगर मान लो आपको 100 होता तो ये क्या होता, यहाँ पे आता 100 इज़ नॉट लेस देन 20, तो इसको स्किप कर जाता है, ये पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता और डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करता। तो इस केस में क्या है, a का वैल्यू 10 है, सो इट विल प्रिंट a इज़ लेस देन 20 और दूसरा प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ a इज़ परसेंटेज d दैट इज़ 10। तो ये आपको प्रिंट करेगा। अब इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में डिस्कस करेंगे।